कल की क्लास में हम लोगों ने देखा महात्मा बुद्ध गृहत्याग करते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, उनको परिनिर्वाण प्राप्त होता है। अब यहाँ से आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इससे आगे कहाँ से पेपर में क्वेश्चन निकलते हैं। सबसे पहला क्या है कि जो इन पांचों ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया था, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। सारनाथ में उपदेश देने के बाद इन्हीं पांचों ब्राह्मणों के साथ इन्होंने एक बौद्ध संघ की स्थापना कर दी। कि क्या? एक बौद्ध संघ, बौद्ध संघ की स्थापना मतलब कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो इस बौद्ध धर्म को देखे, उसके मामले में विचार विमर्श करे, कुछ अच्छा हो तो उसको प्रसारित करे, कुछ बुरा हो तो उसमें सुधार करवाने का पूरा प्रयास करे। इन पांचों ब्राह्मणों के साथ महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही बौद्ध संघ, एक संस्था की स्थापना की, जिसको हम बौद्ध धर्म में कहा गया बौद्ध संघ। अब थोड़ा सा इस पे हम लोग ध्यान देते हैं कि जो बौद्ध संघ है उसमें प्रवेश पाने के लिए क्या योग्यताएं थी। जैसे आजकल हम लोग पेपर में फॉर्म फिलअप करते हैं तो कुछ योग्यताएं निर्धारित होती हैं कि हमको ये योग्यता के बाद जो है हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह से हम अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो पूरी तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। बौद्ध संघ में सबसे पहले इसमें क्या है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसमें बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए उम्र 15 वर्ष। बौद्ध संघ इस संस्था में प्रवेश पाने की उम्र रखी गई 15 वर्ष और कुछ और इसके नियम और शर्तें हुए। सबसे पहला क्या था कि हम जो भी इसमें प्रवेश करेगा, जो भी इसमें बौद्ध संघ में शामिल होने का इच्छुक व्यक्ति होगा, उसकी उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। साथ में माता पिता की आज्ञा लेना अनिवार्य था। यहां से हम लोग माता पिता की आज्ञा लेना अनिवार्य था। साथ में क्या है कि वो रीढ़ी ना हो, विकलांग ना हो, दास ना हो या अपाहिज ना हो। विकलांग ना हो, अपाहिज ना हो, रीढ़ी ना हो, दास किसी का नहीं हो, सिपाही ना हो। इन सभी चीजों को जो न्यूनतम योग्यता पूरी करता था उसकी उम्र 15 वर्ष और माता पिता की आज्ञा के बाद इन योग्यताओं को पूरा करने वाला व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल होता था। जब व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल होता था तो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे उपसंपदा। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्ति को, जब आदमी बौद्ध संघ में शामिल हो जाता था तो उसको कहते थे उपसंपदा। जब बौद्ध संघ में प्रविष्ट होता था तो उसको उपसंपदा कहते हैं। यहां से एक हल्का सा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो बौद्ध संघ में शामिल होने वाले लोग हैं या बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, उनको क्या कहते थे? इनके अनुयायियों को दो श्रेणियों में बांटा गया। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को दो श्रेणियों में बांटा गया। एक भिक्षु कहे जाते थे और दूसरे क्या होते? भिक्षुड़ी, पुरुष महिला। साथ में दूसरे क्या होते थे? उपासक। उपासक और उपासिकाएं। उपासक का मतलब पुरुष, उपासिकाएं का मतलब स्त्री। लेकिन यहां पर देखिए थोड़ा सा हम लोग फर्क देखते हैं। क्या है? भिक्षु और भिक्षुड़ी ये प्रॉपर लगातार जो सारे अपने मोह माया को त्याग कर केवल अपने धर्म या अपने इष्ट की आराधना में लगे हुए हैं, उनको कहते थे भिक्षु और भिक्षुड़ी। और यहाँ पर उपासक और उपासिकाएं हम उनको कहते थे जो गृहस्थ जीवन में जीवन व्यतीत करने के साथ ही साथ बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करते थे। अब अगला चीज कि जब बौद्ध महात्मा बुद्ध ने इन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया तो किस भाषा में दिया? तो वो पाली भाषा में दिए। कहने का मतलब यह था कि महात्मा बुद्ध सर्वसाधारण की भाषा जो पाली थी उस समय, उसी भाषा में उपदेश देते थे। अब यहां से बौद्ध संघ में जो जितनी भी किताबें हैं, जैसे जिसको हम बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में क्या क्या आता है?
त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों सम्मिलित पुस्तकों को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। किस भाषा में है? ये पाली भाषा में है। अभी हम लोग इतना ही ध्यान रखते हैं। लेकिन बाद में कुछ जो ऐसे परिवर्तन हुआ कि पाली भाषा को छोड़ के बौद्ध धर्म वालों ने संस्कृत को अपना लिया। आगे अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि कब इन बौद्ध धर्म को मानने वालों ने पाली भाषा को छोड़ा और संस्कृत भाषा को अपना लिया। आगे अभी हम लोग देखते हैं। यहां से अगला क्या है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया कौशल देश। कौशल देश में कहां पर दिया? उसकी राजधानी श्रावस्ती, और यहीं पर इनके ज्यादा से ज्यादा अनुयायी भी थे। महात्मा बुद्ध के जो सबसे संबंधित चीज, नजदीकी चीज क्या थी? बुद्ध पूर्णिमा। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा। क्यों? आप लोग देखे होंगे, पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि बुद्ध पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण चीज इसलिए थी कि उस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ, बुद्ध जी का गृह त्याग किए, ज्ञान प्राप्त हुआ, और ऐसे ही संयोग का माया थी कि उसी बुद्ध पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण भी प्राप्त होता। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे? ये इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति, और इस बुद्ध पूर्णिमा को ही इनका जो है सारी जितना भी कुछ इनके जीवन में घटनाक्रम घटित हुई, सब बुद्ध पूर्णिमा को ही घटित हुई। आगे हम लोग चलते हैं। यहां से जब ये कौशल देश से आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ प्रचार प्रसार करने के बाद इन्होंने इन ब्राह्मणों को पाली भाषा में उपदेश दिया था सारनाथ में, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। बौद्ध धर्म किस चीज पर आधारित था? बौद्ध धर्म के मूल आधार क्या थे? बौद्ध धर्म के मूल आधार बौद्ध धर्म के मूल आधार या चार आर्य सत्य भी इसको कहते हैं। चार आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध क्या कहते थे कि ये जो संसार की जो मोह माया है, जितना भी चाहे जन्म हो, मरण हो, किसी से मिलना हो, किसी से बिछुड़ना हो, सारे चीज क्या है? ये सब दुख के कारण है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? बौद्ध धर्म के जो चार आर्य सत्य, उन्होंने क्या कहा? चार आर्य सत्य को हम लोग कहते, महात्मा बुद्ध ने कहा क्या? दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये समुदाय है या जो दुख है, दुख हमको कहां से उत्पन्न होता है? दुख हमको किसी से मिलना, किसी से लगाव होना, किसी से बिछुड़ना, या जब लोगों का समूह इकट्ठा हो जाए जो अपने हो, जिनसे हमारा विशेष लगाव हो और उनसे बिछुड़ना हो, तो वो सारे लोगों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो दुखों का एक जमावड़ा लग जाता, पूरा समुदाय बन जाता है। इन चार आर्य सत्यों को जो है बौद्ध धर्म का मूल आधार बनाया गया। अब इनसे निपटने के लिए, इनसे निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर हम अष्टांगिक मार्गों का प्रयोग करें, 8 मार्ग उन्होंने बताया, महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए। उन्होंने कहा कि अगर हम इन अष्टांगिक मार्गों का प्रयोग करें तो हमें इन दुख का जो समूह है या जितनी भी परेशानियां हैं उनसे हम निवारण पा सकते हैं, उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब कि सत्य के साथ अच्छी चीजें ही देखी जाएं।
अब उसी के साथ हम लोग देख लेंगे कि सम्यक का मतलब अच्छी चीजें, दर्शन अच्छी चीजें ही देखी जाए, गलत चीजें ना देखी जाए जो खराब है, जिससे बुराई उत्पन्न होती है या किसी भी तरीके से किसी को पीड़ा होती है, ऐसा कुछ भी देखा ना जाए। सम्यक दर्शन, सम्यक वाक, सम्यक वाक। तीसरा इन्होंने कहा कि सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प। चौथा इन्होंने क्या कहा कि सम्यक अजीव। सम्यक दर्शन, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक अजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, और आखिरी में इन्होंने कहा कि सम्यक समाधि। हम लोगों ने देखा कि महात्मा बुद्ध ने इन सारी समस्याओं से मुक्ति के लिए, इन सभी समस्याओं से, परेशानियों से हमको छुटकारा दिलाने के लिए अष्टांगिक मार्गों का पालन करने की सलाह दी। और इन अष्टांगिक मार्गों के पालन के बाद सारे दुख जो है, जहां से दुख का उत्पन्न होता है, महात्मा बुद्ध ने कहा कि संपूर्ण संसार ही दुखों का कारण है। जितना भी संसार में कुछ भी है सब दुखों का कारण है। इन दुखों से निवारण के लिए हमको 8 मार्गों का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि अगर मनुष्य को निर्वाण प्राप्त करना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा। इन अष्टांगिक मार्गों के साथ साथ ये मनुष्य को अगर निर्वाण प्राप्त करना, निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त करना है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना है, तो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए बौद्ध धर्म में नैतिक आचरण और सदाचार पर विशेष बल दिया गया। इन नैतिक आचरण और सदाचार पर बल के लिए उन्होंने क्या कहा, अगर निर्वाण प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त के लिए नैतिक आचरण और सदाचार पर विशेष बल दिया गया, विशेष जोर दिया गया कि आपको अगर निर्वाण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो बौद्ध धर्म के 10 शील, जिनको 10 शिक्षाप्रद भी कहा जाता है, उसका पालन करेंगे तो आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। 10 शील या 10 शिक्षाप्रद क्या था, हम लोग देखते हैं। 10 शील या 10 शिक्षाप्रद। सबसे पहला क्या था, सत्य। दूसरा क्या है, अहिंसा। तीसरा क्या है, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। छठा उन्होंने कहा कि दोपहर के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, या बौद्ध धर्म में जो 10 शील की व्यवस्था की गई, 10 शिक्षाप्रद की व्यवस्था की गई, उसमें छठा इन्होंने क्या कहा कि दोपहर के बाद आपको भोजन नहीं करना है, अर्थात निर्वाण प्राप्ति के लिए आपको उन्मुक्त होकर प्रयास करना है, ये नहीं कि आप दोपहर के बाद भोजन भी करना शुरू कर दें। 7वां इन्होंने क्या कहा कि मद्य का सेवन नहीं करना है। 7वां इन्होंने कहा कि मद्य अर्थात मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। इन्होंने 8वां क्या कहा कि कोमल शैया का प्रयोग नहीं करना है। कोमल शैया का प्रयोग नहीं करना है, आप आरामदायक बिस्तर पर मत लेटिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना है, मद्य का सेवन नहीं करना, कोमल शैया का प्रयोग नहीं करना है। और 9वां इन्होंने कहा कि आप आभूषणों का भी त्याग करिए।
आभूषण भी मत खरीदिए, या आभूषण किसी से दान मत लीजिए, ये सोना चांदी किसी से दान मत लीजिए, अन्यथा जो है आपको दिक्कत होगी, जिससे मोह माया पैदा होगी और निर्माण प्राप्त नहीं हो सकता। और इसके साथ इन्होंने क्या कहा कि व्यभिचार नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, व्यभिचार नहीं करना है। अगर हम इन 10 शीलों का प्रयोग, इन 10 शीलों को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार लें तो हमको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। इन 10 शीलों का प्रयोग करने के सलाह बौद्ध धर्म में दिया गया है कि आप इन 10 शीलों का प्रयोग करिए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। बौद्ध साहित्य को, बौद्ध धर्म की जितने भी किताबें हैं उनको हम लोग, जो मुख्य किताबें हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनके सम्मिलित स्वरूप को हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य को हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक की भाषा क्या है? त्रिपिटक की जो है पाली भाषा में लिखा गया है। अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अब बौद्ध संगीत से काफी प्रश्न उठते हैं, थोड़ा सा हम लोग बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीत कब आयोजन हुआ? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। उस समय किस वंश का शासन था? तो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक कौन था? राजा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु 483 ईस्वी में हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु के शासन काल में एक बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगीत का आयोजन कहां किया जाता है? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासन काल में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में इस संगीत का आयोजन किया गया। संगीत के आयोजन में क्या कार्य किया गया? संगीत जब लोग एकत्रित हुए, विचार विमर्श किए, तो यहाँ पर 2 किताबों जहाँ से बुद्ध जी ने उपदेश दिया था उनको किताबों के रूप में जो है संकलित किया गया। कौन कौन सी किताबें थी? जैसे सुत्त पिटक और दूसरे विनय पिटक। इन दोनों किताबों का संकलन कर दिया गया प्रथम बौद्ध संगीत में। प्रथम बौद्ध संगीत के समापन के बाद काफी वर्षों के बाद, काफी समय के बाद पुनः बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है, जिसको हम लोगों ने देखा या हम लोगों ने पढ़ा, जाना, सुना। वो दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईस्वी, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। आयोजन जब किया जाता है तो उस समय किस वंश का शासक था? तो उस समय शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश का शासक कौन था? उस कालाशोक। कालाशोक। ये बौद्ध संगीत कहां पर आयोजित की जाती है? ये आयोजित की जाती है वैशाली के 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासन काल में वैशाली के बालुकाराम विहार में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? साबुक मीर।
शाहबुक मीर की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। इसमें विचार विमर्श चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था। कुछ मुद्दों को लेकर इसमें विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद किन चीजों पर हुआ? जैसे 10 सील, अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि 10 सील या 10 शिक्षा पर, जिसमें दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, सोने चांदी का दान नहीं लेना, या कोमल शैया पर शयन नहीं करना, इन सभी चीजों को लेके इसमें विवाद उत्पन्न हो गया। अब द्वितीय बौद्ध संगीत में वाद विवाद होने के बाद जब बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, उसके बाद 251 ईसा पूर्व में 251 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का शासक होता है। मौर्य वंश का शासक कौन? अशोक। अशोक, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मौर्य वंश का जो शासक अशोक था, बौद्ध धर्म का एक प्रबल अनुयायी था। बौद्ध धर्म के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसके शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? पाटलिपुत्र। दो सौ 251 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। कहां किया गया? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र चूंकि बड़ा एरिया था, अब हम लोग थोड़ा सा यहां देख लेते पाटलिपुत्र में किस स्थान पर यह किया गया। तो वह स्थान था अशोकाराम विहार। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 251 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में मोगलिक पुत्र तिस की अध्यक्षता में। तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अब चूंकि मौर्य वंश का शासक अशोक के शासन काल में इसको आयोजित किया गया था, पिछले संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया और दोनों भाग एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे। इससे उबरने के लिए अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया, लोगों को बुलाया और एक तीसरी किताब या तीसरे साहित्य की रचना की गई, जिसका नाम रखा गया अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अशोक ने क्या कहा कि इस अभिधम्म पिटक में कुछ नियम लिखिए जिससे कि संघ भेद को रोका जाए। इसमें संघ में जो कुछ गलत चीजें प्रवेश कर गई हैं उनमें सुधार किया जाए। तो संघ भेद रोकने के लिए अभिधम्म पिटक की रचना कर दी गई। अब चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी ईस्वी में, चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस वंश के शासक? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में कहां पर आयोजित की गई? कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। वसुमित्र अध्यक्ष थे, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी था जो इनके ही समकक्ष योग्य था, जिसका नाम था अश्वघोष। इसको उपाध्यक्ष बना दिया गया। वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया, अश्वघोष को उपाध्यक्ष बना दिया गया और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ क्या कि अभी तक जो बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे, इसमें अब संस्कृत भाषा का अपनाने पर विचार किया गया। संस्कृत भाषा को अपनाने पर विचार किया गया कि अब पाली की जगह हम लोग संस्कृत का प्रयोग करेंगे। और क्या हुआ? एक विभा शास्त्र नामक टीका का रचना किया गया। विभा शास्त्र
टीका का रचना किया गया, निर्माण किया गया। इस तरीके से चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी समापन हो गया। अब 2 किताबें हम लोग पाली भाषा का देख लेते हैं और 2 किताबें हम लोग बौद्ध धर्म की संस्कृत भाषा वाला देख लेते हैं। बौद्ध धर्म एक किताब है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश ये पाली भाषा में है। दूसरी किताब है मिलिंद पन्हो, ये नागसेन द्वारा रचित है, नागसेन। और इस किताब में क्या वर्णित है? बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप है, उसका संकलन इसमें है। अब ये दोनों किताब पाली भाषा में है। बुद्ध चरित, इसकी रचना अश्वघोष ने किया। यह किताब संस्कृत भाषा में है। बुद्ध चरित जिसकी रचना अश्वघोष ने किया, इसके संस्कृत भाषा में है। दूसरी किताब अभिधम्म कोश, इसकी रचना बसबंध ने किया। ये दोनों किताब संस्कृत भाषा में, ये ऊपर की दोनों किताबें जो दिख रही हैं ये बौद्ध धर्म की संस्कृत में है। यहां से एक चीज और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस अभिधम्म कोश को बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। बस आज की क्लास में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में, और उसमें एक दूसरे टॉपिक पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। इस धर्म से संबंधित दूसरी टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर।